Hello students, I Neha, your biology mentor, welcomes you all in Avanti's test solution series. In this session, we are going to cover a test that include full syllabus test of grade 11th and class 12th का इसमें सिर्फ 2 चैप्टर इंक्लूड किया गया है, so only 20%. Subject is biology, course is NEET and the test code is UKMT0124. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सिलेबस है आपका ग्रेड 11 का कंप्लीट सिलेबस है इसमें, एंड ग्रेड 12 का सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंक्लूड किया गया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपका बायोलॉजी स्टार्ट होता है इस चैप्टर में फ्रॉम क्वेश्चन 101. टू अनइक्वल लेटरली अरेंज फ्लैजिला आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. अनइक्वल फ्लैजिला है, मतलब कि फ्लैजिला इस तरह से लेटरली अनइक्वल है, एक का साइज बड़ा है और एक का साइज छोटा है, अनइक्वल है. लेटरली अरेंज फ्लैजिला किसमें देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी में. ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी में आपको एपिकल एपिकल इक्वल साइज 2 to 8 इन नंबर फ्लैजिला देखने को मिलते हैं इन ग्रीन एल्गी. एंड रेड एल्गी में देयर इज नो फ्लैजिला इन रेड एल्गी. So what would be the answer? Answer will be ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी में हमको अनइक्वल लेटरली अरेंज फ्लैजिला देखने को मिलता है. सो आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन 102. ऑब्जर्व द gradation of taxonomy categories and identify the missing categories according to the statement given below. मिसिंग कैटेगरी बताना है, मतलब कि यहाँ पे y क्या होगा और x क्या होगा. तो इसकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है? किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम किंग. यहाँ पे फाइलम होगा तो फिलिप हो जाएगा, फाइलम होगा तो क्या हो जाएगा? फिलिप. और डिवीजन है तो किंगडॉन केम. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्लास. केम से सी फॉर क्लास. केम ओवर फ्रॉम, यहाँ क्या होगा? फैमिली. फ्रॉम से फैमिली. सो एक्स फैमिली होगा, वाई क्लास होगा. एक्स फैमिली एंड वाई क्लास. एक्स इज द रिलेटेड, एक्स इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को ही हम क्या कहते हैं? फैमिली. ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इज फैमिली. एंड Y is a group of related. क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर यहाँ दिया हुआ है. सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? क्लास. सो 3 and 5th विल बी द आंसर. आपको डेफिनेशन हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है. ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जीनस होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस फैमिली होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली ऑर्डर होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर क्लास हो जाएगा. ओके. ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास डिवीजन या फाइलम हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिवीजन किंगडम हो जाएगा. तो इस तरह से इसका डेफिनेशन बन जाता है. सो आंसर इज ऑप्शन डी. आंसर क्या है? आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन 103. सॉल्टेटरी कंडक्शन मीन्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस. सॉल्टेटरी कंडक्शन, न्यूरॉन्स के अंदर सॉल्टेटरी कंडक्शन होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. इस तरह से यहाँ पे एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं. ये किस तरह से होता है? यहाँ पे कोई भी सिग्नल अगर एक डेंड्राइट से लिया जाता है और वो फिर किस तरह से जंप करता है? यूं, इस तरह से. नोड ऑफ रेनवियर, वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर. इसी की वजह से सिग्नल फास्ट रन करते हैं. थ्रू अलोंग द एक्सॉन नहीं रन करता है वो.
ठीक है, अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ एक्सॉन नहीं, ओनली वेयर देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द सॉल्ट प्रेजेंट नहीं, इन एन ऑल और नन फैशन ये भी नहीं, ओनली एट द नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर में ही ये उछल उछल के सिग्नल जाता है, इसीलिए सिग्नल इतने फास्ट होते हैं। सो आंसर इज डी। Beads on string A are seen in B, which condense to form chromosome in C stage. क्या कह रहा है? Beads on string A, string है A, ठीक है, उस पे क्या है? बीड्स हैं। इस बीड्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोजोम्स कहते हैं, न्यूक्लियोजोम्स कहते हैं। और ये न्यूक्लियोजोम्स, इसके चारों ओर कितना स्ट्रिंग ये लपटा हुआ रहता है? दैट इज डीएनए, दैट इज 200 बेस पेयर। 156 प्लस 54 बेस पेयर होते हैं, 54 लिंकर में पाए जाते हैं, लिंकर में। सो ये क्या कर रहा है? ए है आपका स्ट्रिंग, सीन इन बीट्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ए, बीट्स ऑन स्ट्रिंग ऑफ ए आर सीन इन बी, किसमें देखने को मिलता है? बी, मतलब कि ये क्या हो गया? क्रोमैटिन, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। विच कंडेंस, ये पूरा कंडेंस हो जाता है, सारे के सारे, सारे के सारे ये कंडेंस्ड हो जाते हैं, एक सोलेनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, सोलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये 30 nm का हो जाता है, दैट इज ये क्या बन जाता है? सोलेनॉइड। सारे के सारे प्रोटीन, सारे के सारे न्यूक्लियोसोम मिल करके सोलेनाइड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये किसमें क्लियर दिखता है? ये दिखता है मेटाफेज में। जब ये कंडेंस हो करके मेटाफेजिक प्लेट में आते हैं एक साथ, तो ये माइक्रोस्कोप से बहुत ही क्लियर दिखता है। सो क्या हो जाएगा? ए इज क्रोमोनेमा क्रोमैटिन मेटाफेज, ये तो सही है, मेटाफेज में ही दिखता है। फिर दूसरा क्रोमैटिन है, ये फाइबर, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। एंड दिस इज क्रोमोनेमा। यस, ओके। तो इस थ्रेड को हम क्रोमैटिन कहते हैं, एंड ये दिखता किसमें है? मेटाफेज स्टेज में दिखता है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन 105, प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट स्पीड्स अप द मॉल्टिंग इन ब्रेवरी इंडस्ट्री। ब्रेवरी इंडस्ट्री में गिबरलिक एसिड होता है, गिबरलिक एसिड को यूज किया जाता है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। सो ओके, किसमें देखा जाता है? गिबरलिक एसिड में। इथाइलिन तो रिपनिंग का काम करता है, और ऑक्सिन कंप्लीट करता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है, जो एपिकल डोरमेंसी होती है उसको प्रमोट करता है, पाइनएप्पल वगैरह में देखने को मिलता है ये। क्वेश्चन 106, एल्गिन कैरागिन एंड प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एल्गिन कैरागिन प्रोटीन किससे देख मिलता है हम लोगों को? एल्गिन एंड कैरागिन जो है ना, ये कमर्शियली यूज किया जाता है। कैरागिन ये हमको मिलता है ब्राउन, एल्गिन मिलता है ब्राउन, एंड कैरागिन रेड एल्गी, ब्राउन एंड रेड एल्गी। एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हमको मिलते हैं ग्रीन एल्गी से। प्रोटीन जैसे कि स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना एंड कोरेला आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी, जिसको कि स्पेस ट्रेवलर्स भी यूज करते हैं, और जो वेजिटेरियंस होते हैं ना, वो भी फॉर द एज अ प्रोटीन सोर्स इसको यूज करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है। सो आंसर क्या होना चाहिए? ब्राउन रेड एंड ग्रीन, ब्राउन रेड एंड ग्रीन, ब्राउन रेड एंड ग्रीन, बी में है ब्राउन रेड एंड ग्रीन। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन 107, फिल इन द ब्लैंक्स ए एंड बी। अभी जो हमने ट्रिक अप्लाई किया वही फिर से अप्लाई करना है। किंग फिलिप केम, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्लास होना चाहिए। केम ओवर फ्रॉम, यहाँ पर क्या होना चाहिए? फैमिली। सो क्लास एंड फैमिली। तो ट्रिक से आपका आंसर निकालना समय बहुत बच जाता है ना, और बायोलॉजी इज फुल ऑफ ट्रिक्स। क्वेश्चन 108, आइडेंटिफाई ए बी सी डी। ए बी सी डी
एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दिए उनकी लेबलिंग पता होना चाहिए और लेबलिंग से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं वो पता होना चाहिए, इससे आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो बी आपका क्या है, होल्ड फास्ट है, ये पकड़ के रखता है ना, ये पूरा कैल्प आपका, तो ये होल्ड करके रखता है, होल्ड फास्ट। एंड ये छोटे छोटे जो है ना, ये क्या है, ब्लैडर है, एयर ब्लैडर है। सो बी होल्ड फास्ट कहाँ पर दिया हुआ है, बी इज होल्ड फास्ट एंड डी इज एयर ब्लैडर, ए इज फ्रॉन्ड, ठीक है ये फ्रॉन्ड है, एंड सी इज मिड रिब, सही है। सो आंसर इज डी, आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 109, लीफ एब्सिशन, फ्रूट फॉल, बड डोरमेंसी, मतलब सारी चीजें क्या हो रही कि जल्दी सारी चीजों को गिराओ, हाँ, और डोरमेंसी में रखो सीड को, ये सब कब होता है, जब स्ट्रेस में होता है प्लांट। और स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड। तो आंसर इज डी। ऑक्सिन तो भाई वीट्स को कंट्रोल करता है, गिबरलिन ब्रूअर फैक्ट्री में यूज किया जाता है और फ्रूट के एलोंगेशन में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन फ्रूट्स लीव्स इन सब में सेल को डिवाइड करता है। क्वेश्चन 110, लेबलिंग बताना है। द फिगर शो diagrammatically view of the human respiratory system with a label A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and the main function and or the characteristics. तो इसमें ए बी सी डी लेबलिंग दिया हुआ है, उसका फंक्शन दिया हुआ था, हमको करेक्ट बताना है। सो अभी जैसा मैंने बताया कि आपको लेबलिंग के साथ फंक्शन भी मैच करने को आता है। सो सी इज, ऑप्शन ए दिया है, सी इज एल्वियोलाई। सी क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है ये एल्वियोलाई ही है। थिन वॉल वेस्कुलर बैग होता है, स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये तो सही है ऑप्शन आपका। डी है लोअर एंड ऑफ लंग्स, डी इज लोअर एंड ऑफ लंग, डायफ्राम पुल इट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये गलत हो गया, डायफ्राम पुल इट ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, ये डी आपका एक तरह से डायफ्राम ही है, दिस इज नॉट द लोअर एंड ऑफ द लंग्स। ए ट्रैकिया, क्योंकि लंग्स इधर है, डी क्या है, डायफ्राम है। ए इज ट्रैकिया, ए इज ट्रैकिया, यस। लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय द कंप्लीट कार्टिलेजनस नहीं होता है, सी से कार्टिलेज होता है, हाफ कार्टिलेज होता है। बी इज प्लूरल मेम्ब्रेन, बी इज प्लूरल मेम्ब्रेन, सराउंड रिब्स ऑन बोथ द साइड्स, प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग, बी इज प्लूरल मेम्ब्रेन नहीं, ठीक है। सराउंड रिब्स ऑन द बोथ द साइड्स, इट डज नॉट सराउंड द रिब्स, रिब्स के, रिब्स इसके चारों ओर होता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 111, द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस इज द सिंथेसिस ऑफ, न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा स्पेस जहां पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जो कि बनाता है आरआरएनए, आरआरएनए बनाता है, आरआरएनए फॉर्म करता है, और आरआरएनए बनाता है एंड देन फिर बाहर से प्रोटीन उसके अंदर आता है, आरआरएनए एंड प्रोटीन मिल करके क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। ये क्या बना रहा है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए जिसको हम कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। सो जितने भी आरएनए हैं उनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एम आर एन ए मैसेंजर आरएनए, टी आर एन ए ट्रांसफर आरएनए, डीएनए तो बनाता नहीं है, आरआरएनए ये बनाता है। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन 112, द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं उनके ऊपर, उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जिसकी वजह से ये रफ दिखाई देता है, इस तरह से स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से ये रफ होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते और इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस से बन के आता है, अंदर से बन के आता है एंड देन फिर बाहर जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक जाता है। एंड राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस का काम करता है। दैट्स वाई राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को। सो आंसर इज क्या होगा, फैट सिंथेसिस नहीं, ये तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, लिपिड ये भी स्मूथ वाला करता है, स्टेरॉइड ये भी स्मूथ वाला करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। सो आंसर इज सी।
Question 113. Anti-parallel strands of DNA molecule means that anti-parallel strands DNA के, इसका मतलब ये होता है अगर ये 5' है तो ये 3' होगा, और ये 3' है तो ये 5' होगा। 5' का मतलब है कि फॉस्फेट यहाँ पर फ्री है। सुगर से लगा हुआ फॉस्फेट, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है, ये सुगर है और ये फॉस्फेट है। फॉस्फेट जो है अब फ्री है, आगे कोई फॉस्फेट से वो जुड़ने वाला नहीं है। और इधर पे क्या होगा, इधर पे यहाँ पर आपका फॉस्फेट फ्री होगा, 3 एंड पे फॉस्फेट फ्री होगा, और यहाँ पे 5 एंड पे जो है फॉस्फेट फ्री होगा। तो द one strands turns anti-clockwise. No, the phosphate group of two DNA strands at their end share the same position. No, same position नहीं होता है। एक में 5 एंड पे होगा, एक पे 5 कार्बन पे होगा, 3 कार्बन पे होगा। The phosphate group at the start of the two DNA strands are in opposite position. Yes, opposite position पे होते हैं। So answer is ऑप्शन सी। और नीचे आपका इसी तरह से नीचे में OH, OH वाला जो थर्ड एंड है वो फ्री होता है। क्वेश्चन 114। एसर्शन रीजन है। एसर्शन रीजन में हम जानते हैं कि एसर्शन को हमको क्वेश्चन मानना है और रीजन को हमको रीजन मतलब कि बिकॉज लिखना है। तो अगर ये क्वेश्चन है, कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कॉन्शियस होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। आपका बुक, टेबल, चेयर, ये सब जो नॉन लिविंग है ना, वो थोड़ी रिस्पॉन्स करेंगे कि अगर बुक गिर गई तो बुक आपको पलट के एक थप्पड़ मार देगा या फिर रोने लगेगा, तो वो कॉन्शियस नहीं शो करते हैं। वो लिविंग का ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। रीजन कह रहा है अगर हम यहाँ बिकॉज लगाते हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज ओनली द क्रिएचर टू पोसेस सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसका कोई रिलेशन इससे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक अलग कहानी है कि यस, कॉन्शियसनेस लिविंग में है और ह्यूमन बीइंग के अंदर एक अलग एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि और किसी में नहीं होती है। सो असर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 115। फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ, फाइट और फ्लाइट मतलब लड़ो या भाग जाओ, ये कब होता है, जब बहुत ज्यादा मतलब टेंशन क्रिएट हो, जब अंदर में हार्ट बीट बढ़ जाए, ये सब कब होता है, ये सब होता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। और यही रेस्ट एंड डाइजेस्ट में, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जब हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, आपका ब्लड फ्लो बिल्कुल स्लो है, हार्ट बीट्स आराम से वर्क कर रहा है, स्लो है थोड़ा, तो उस समय पैरासिम्पथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होता है। सो पैराथायराइड ग्लैंड्स लीडिंग टू इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट, नो मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ता इस समय। एड्रीनल कॉर्टेक्स लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ, कॉर्टेक्स से एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन नहीं निकलते हैं। एड्रीनल मेड्यूला, यस मेड्यूला से जब भी पैरासिम्पैथेटिक सॉरी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो ये एड्रीनल एड्रीनल मेड्यूला में जाके एक्ट करते हैं, और एड्रीनल मेड्यूला से क्या निकलता है, हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन निकलता है, जिसकी वजह से ये आपको उस इमरजेंसी सिचुएशन में बैलेंस होने में हेल्प करते हैं कि कहीं आप मतलब एक तरह से अचानक से सांप देख के डर के बिल्कुल मर ही ना जाओ, या फिर कहीं घूमने जा रहे हो सडन से कोई एक्सीडेंट जैसी चीज हो गई, या फिर किसी ऐसे को देख लिया, मतलब कुछ भी जो सोचा नहीं है उस तरह की चीजें जब हो, तो आप वैसे में रिलैक्स हो सको। सो फाइट और फ्लाइट, या फिर कोई मारने आ रहा है तो या तो आप उससे लड़ जाओ या फिर उससे भाग जाओ, ये चीज आप डिसाइड कर सको, तो ये एड्रिनल मेडुला से कंट्रोल होता है। सो आंसर इज सी। पैनक्रियाज से तो होता ही नहीं है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल का इससे कोई रिलेशन है नहीं। क्वेश्चन 116। विच वन आउट ऑफ
A and D given below correctly represent the structural formula of the basic amino acid. बेसिक अमीनो एसिड में क्या होना चाहिए? बेसिक अमीनो एसिड में 2 से 3 जगह बेसिस होना चाहिए, ठीक है। अमीनो एसिड का क्या होता है? COOH, NH2 होता है, यहाँ पे R होता है, R ग्रुप, और यहाँ पे H, तो NH2 पहले से है, ठीक है। और यहाँ अगर R की जगह पे एक और NH2 लग गया तो वो बेसिक हो जाएगा। अगर R की जगह पे COOH लग गया तो एसिडिक हो जाएगा। तो कहाँ पे N? यहाँ पे देखो COOH है, ये एसिडिक है, एसिडिक है। यहाँ ये है ही नहीं, ये नॉर्मल है। CH2 ये भी नहीं है। यहाँ पे NH2 है, NH2 है, 2 जगह NH2 है, तो ये क्या हो गया? बेसिक हो गया। सो ये सारे ट्रिक्स होते हैं। 116 का डी, डी मतलब बी ऑप्शन। आंसर इज बी। Question 117. The H zone in the skeletal muscle fiber is due to H zone. H zone ये इस तरह से थिक बैंड होता है, ये लाइट बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा ये पूरा ए बैंड कहलाता है। ए बैंड, ए बैंड जहां पे कि लाइट और डार्क दोनों बैंड प्रेजेंट होते हैं। इस पूरे ए बैंड में एक रीजन ऐसा है जहां पर बहुत, ये जो ए बैंड है ना थोड़ा सा लाइटर है, क्योंकि यहाँ पे डार्क बैंड नहीं प्रेजेंट है उतना। सो लिटिल लाइटर बैंड, ठीक है। ए बैंड जो कि क्या है? लाइटर है। ए बैंड, ए बैंड के बीच में ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं, एच जोन। द एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल इन द सेंटर पोर्शन ऑफ ए बैंड, नहीं। द गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द इवन, नो। द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, यस, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट है ना ये, एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड, ये तो है ही नहीं। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन 118, मैच करना है। स्नोफिल, स्नोफिल्स क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, या फिर कोई पैरासाइट आ जाता है तो स्नोफिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एलर्जी के केस में स्नोफिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बेसोफिल, बेसोफिल सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, ये सब सिक्रेट करते हैं। रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेन हिस्टामिन्स, यस। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा फैगोसाइटिक होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, सॉरी, लिम्फोसाइट्स वर्क करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में। Lymphocytes work in immune response and eosinophils release histaminase destructive enzymes. Okay. So आंसर हो गया आपका 3, 4, 2 and 1। 3, 4, 2 and 1 ए। आंसर इज ऑप्शन ए। Question 119. Anatomically fairly old dicotyledonous root is differentiate from the dicotyledonous stem by। डाइकॉट का जो स्टेम है और रूट कैसे डिफरेंशिएट करता है? ये डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटोजाइलम, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में प्रोटोजाइलम जो होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होते हैं, और मेटाजाइलम, मेटाजाइलम बाहर की ओर होते हैं। वहीं मोन डाइकॉट रूट में प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होते हैं एंड मेटाजाइलम अंदर की ओर होते हैं, टुवर्ड्स द पिथ। सो दिस इज मेटाजाइलम
This is metaxylem. This, these are protoxylem. प्रोटोजाइलम। स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होते हैं, क्योंकि स्टेम में डर है ना, इनको छोटे छोटे हैं, इनको डर है तो अंदर की ओर हो जाते हैं, प्रोटोजाइलम। और ये रूट में प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, प्रोटोजाइलम। सो डिपेंड करते हैं ऑन द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स नो प्रोटोजाइलम में, ठीक है। ये सब दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बाकी जितने भी ऑप्शन दिए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। सो पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, आंसर इज बी। क्वेश्चन 120, द फंक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन का फंक्शन क्या होता है? रेनिन रिलीज होता है, रेनिन, रेनिन इज रिलीज्ड फ्रॉम जेजी सेल, जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल। जेजी सेल से ये रिलीज होता है और ये क्या करता है? ये एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन, टेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है। रेनिन एक हार्मोन है, रेनिन इज अ हार्मोन, हार्मोन जो कि रिलीज होता है बाय द जेजी सेल और ब्लड में मूव करने लगता है। ये एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करता है और ये एंजियोटेंसिन वन फिर लंग्स के पास जाता है। लंग्स में फिर एस एंजाइम रिलीज होता है, वो एस एंजाइम इसको एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करता है। फिर बाद में ये वैसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह का काम करते हैं। ये कब रिलीज होते हैं? जब बीपी कम हो, जीएफआर कम हो, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कम हो। ओके, सो ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। दो तरह का रेनिन होता है, एक होता है RENNIN, रेनिन, जो कि मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टमक से रिलीज होता है, और ये होता है रेनिन। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कि रेनिन निकलता है जेजी सेल से या रेनिन निकलता है RENNIN, तो याद रखना है रेनिन है। सो द फंक्शन ऑफ रेनिन इज डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिन, नहीं। स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटेम, नो। टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है, नहीं। ओह सॉरी, तो द फंक्शन ऑफ रेनिन इज डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन, यस। ओके, इसको डिग्रेड करके एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटेम नहीं होगा, वैसोडिलेशन ही, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, नॉर्मल करने का काम करता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 121, एट द रेस्टिंग स्टेट नर्व सेल है। रेस्टिंग स्टेट जो कि होना बहुत जरूरी है, रेस्टिंग स्टेज में कोई भी पंप काम नहीं करता है, मतलब सभी रेस्ट में होते हैं। और इसमें सोडियम बाहर की ओर ज्यादा पाया जाता है एंड अंदर की ओर पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। सो हाई सोडियम आउटसाइड, हाई सोडियम आउटसाइड एंड हाई पोटेशियम आयन इनसाइड, आंसर बी। आंसर इज ऑप्शन बी। Question 122, given ahead in an incomplete table is an incomplete table about the certain hormones, their sources, glands, and major effect of the body in human. Identify the correct option of the three blanks 1, 2 and 3. इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं। सो ग्लैंड दिया हुआ है, सिक्रेशन, इफेक्ट ऑन बॉडी, सबको मैच करना है। ग्लैंड वन है जिससे कि एंड्रोजेंस निकलता है, मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। वो कौन है? ग्लैंड लेडिक्स, है ना। लेडिक्स से क्या निकलता है? एंड्रोजेन निकलता है। ये लेडिक्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल्स होते हैं वहां पर लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोजेंस निकालते हैं, दैट इज एक तरह से टेस्टोस्टेरोन, मेंटेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सो पहला क्या होगा? लेडिक। फर्स्ट क्या होगा? लेडिक होगा। सेकेंड है अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ
लैंगरहांस, ये पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है और ये निकालता है ग्लूकागॉन। ओके, ये क्या निकालता है? ग्लूकागॉन। और ये ग्लूकागॉन क्या करते हैं? इंक्रीज द लेवल ऑफ द शुगर, रेज द ब्लड शुगर लेवल। और इंसुलिन अगर निकलता है तो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। एंटेरियर पिट्यूटरी ओवर सिक्रेशन लीड्स टू, अगर एंटेरियर पिट्यूटरी से तो बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। गिगैंटिज्म किससे रिलेटेड है? ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, ग्रोथ हार्मोन से। अगर ये ज्यादा निकल जाए तो क्या होगा? गिगैंटिज्म आ जाता है। कम निकलेगा तो ड्वार्फिज्म आ जाएगा। सो लेडिक सेल, ग्लूकागॉन एंड ग्रोथ हार्मोन, ये ऑप्शन आपका सही है। आंसर इज डी। Question 123 given below is the graph represent the oxygen dissociation curve है। From the given list choose the correct factor which shift the graph towards the left side। लेफ्ट साइड ग्राफ कब जाएगा? लेफ्ट साइड कब जाता है? जब लंग्स में होता है ग्राफ, जब हेल्डेन इफेक्ट होता है। ओके, लंग्स में। और जब हेल्डेन इफेक्ट होता है, हेल्डेन। और राइट साइड कब जाता है? जब टिश्यू की ओर होता है, टिश्यू में। और कौन सा इफेक्ट होता है? बोहर्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट। ओके, सो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड कब जाएगा? लंग्स में कब जाएगा? लंग्स में जब ऑक्सीजन ज्यादा हो, CO2 कम होना चाहिए, पीएच पीएच ज्यादा होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए। ठीक है, सो हाई ऑक्सीजन, यस। लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन, यस। ये नहीं होगा। हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, लो टेम्परेचर। सो ए बी ई दिस आंसर इज ऑप्शन सी, AB। क्वेश्चन 124, ये क्वेश्चन मतलब एनटीए वालों का फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली। ये आपका क्या है कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, एनर्जी कम लग रही है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, एनर्जी काफी लग रही है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा समय भी लग रहा है। सो जब एंजाइम होगा, जब एंजाइम होगा तो एनर्जी कम लगेगी एंजाइम के प्रेजेंस में। और यहाँ पर क्या है? एनर्जी ज्यादा लग रही, ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो एंजाइम नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। सो ए, और ये किस तरह का प्रोसेस है? प्रोडक्ट जो बन रहा है एक्सोथर्मिक है, तो देख लेते हैं, मिला लेते हैं किससे मिल रहा है। ए एंडोथर्मिक, तो ये तो होगा नहीं। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक विथ एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यस। ए कहाँ है? प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है। बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, यस। एक्सोथर्मिक है, ए इन एब्सेंस, ये तो गलत है। एंडोथर्मिक तो होगा नहीं। सो आंसर इज बी, आंसर इज ऑप्शन बी। Question 125. A person entering an empty room suddenly finds a snake right in front of opening the door. Which one of the following is likely to happen in his neurohormonal control system? अभी मैंने बताया कि सडन आप कुछ देख लेते हैं या इस तरह का हो जाता है, या फिर हॉरर मूवी देख लेते हैं और सडनली इस तरह का अनएक्सपेक्टेड चीज जब भी देखते हैं तो क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड देन वो फिर एक्टिवेट करता है एड्रीनल मेड्यूला को। एंड मेड्यूला से क्या निकलता है? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन निकलते हैं एड्रीनल मेड्यूला से। ऑप्शन ए में ही दिया रखा है आपका। पैरासिम्पैथेटिक नहीं होता। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से रिलीज नहीं होता, मेड्यूला से होता है, हाइपोथैलेमस नहीं होगा। तो आंसर इज ए। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करते जाते हैं ना तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट बार बार आता है, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारी चीजें जो थ्योरी से याद नहीं हो रही थी क्वेश्चन से याद होने लगती है। क्वेश्चन 126, फ्रॉग्स हार्ट्स व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम। फ्रॉग का और हमारा भी क्यों होता है? बिकॉज आवर हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, इट्स नॉट इन अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। एंड ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, इनके पास पेस मेकर्स होते हैं ना। सो हार्ट इज मायोजेनिक
कोई किलोथर्म्स का कोई लेना देना नहीं है, कोरोनरी सर्कुलेशन का कोई लेना देना नहीं है इसमें। ये हार्ट हमारा मायोजेनिक होता है, फ्रॉग का भी, एंड आउटो एक्साइटेबल होता है। 3 and 4, आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 127, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, बेसिक यूनिट क्या कहलाता है? पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर तो एक उसका एक कंपोनेंट है। न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड एक कंपोनेंट है एक तरह से शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस को मिला करके आपका क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड, और उसी में फॉस्फेट ऐड कर देते तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो बेसिक यूनिट न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए किसके मिलके बनते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके क्या बनाते हैं? डीएनए या आरएनए बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स किसके मिलकर बने हुए होते हैं? शुगर डिपेंड ऑन डीएनए बन रहा है या आरएनए बन रहा है, डीऑक्सी राइबोज या आपका राइबोज शुगर होता है। फिर शुगर हो गया, एंड देन नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एंड फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट। इन तीनों को मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 128, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। ठीक है, इसमें क्या बताना? व्हाट टाइप ऑफ वुड, वुड बताना है किस तरह का वुड है। कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट हैविंग वेसल्स इन द वाइडर कैविटीज। ओके, किसमें होता है कैम्बियम? कैम्बियम इस तरह से एनुअल रिंग प्रेजेंट होते हैं ना, एनुअल रिंग प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, एनुअल रिंग प्रेजेंट होते हैं। एनुअल रिंग में, एनुअल रिंग में ये जो पतली पतली लाइन जो होती है ना, वो क्या होती है? ऑटम वुड, ऑटम वुड। और इनके बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज, ये जो एरिया जो प्रेजेंट है दैट इज स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड। ये लाइटर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्ली वुड। यस, ये स्प्रिंग वुड के बारे में बता रहा है। इट इज लाइटर इन कलर एंड हैज लोअर डेंसिटी। लाइटर होता है, लो डेंसिटी का होता है, सो दैट इज स्प्रिंग वुड। आंसर इज, आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 129 मैच करना है। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन होता है पेरोक्सीजोम्स में होता है। ओके, फोटो रेस्पिरेशन, पेरोक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सारी जगह में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन स्टाफ पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है सभी के। सो द आंसर विल बी 4, 3, 1 and 2। 4, 3, 1 and 2 किस में है? यहाँ है, 4, 3, 1 and 2। सो आंसर इज ऑप्शन सी। 130, pulmonary vein carrying oxygenated blood open in two। pulmonary vein, ये एक ऐसी वेन है, ये एक ऐसी वेन है जो हार्ट में, जो हार्ट में क्या लेकर के आती? इधर पे पल्मोनरी वेन होता है लेफ्ट साइड में। ये एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और लेकर के आती है कौन से एट्रियम में? लेफ्ट एट्रियम में। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम। और इसमें कोई वॉल्व नहीं होते। सो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर इज ए। क्वेश्चन 131, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी दिया हुआ है। स्टेटमेंट ए है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एंक्लोज बाय स्वान सेल दैट डू नॉट फॉर्म माइलिन सीथ। ये सही है, ठीक है। एंक्लोज होते हैं बाय द स्वान सेल, जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। एंड स्टेटमेंट बी, ए इज true. Spinal cord and cranial nerves, spinal cord and cranial nerves are made up of non-myelinated nerve fiber. Wrong. ये myelinated के बने हुए होते हैं. So this is wrong. Statement A is correct, B is wrong.
ऑप्शन सी, आंसर इज सी। 132 फिगर दिया हुआ है 4 एनिमल्स का, सेलेक्ट द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं। ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू वॉल्स, ए एंड डी नो, ये वॉल्स के थ्रू रेस्पायर नहीं करता है। इन लोगों के पास स्पाइरकल्स वगैरह होते हैं, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ए बी हैव, बी एंड सी सो रेडियल सिमेट्री, बी एंड सी रेडियल सिमेट्री नहीं है, एक का बाइलेटरल है, एक का क्या है, रेडियल है। ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट तो एक ही के पास होता है, ओके, और ए बी के पास नहीं है, बी के पास है सिर्फ। सो ये भी गलत हो गया। सी एंड डी हैव ट्रू सीलम, सी और डी, यस, सी और डी के पास क्या है, ट्रू सीलम है, क्योंकि ये प्लेटीहेलमिन्थस है, प्लेटीहेलमिन्थस के पास तो ए सीलोमेट मतलब सीलम नहीं होता, फॉल सीलम भी नहीं, मतलब सीलम होता ही नहीं है। एस्केलमिन्थस जो होते हैं उनके पास सीडोसीलमेट्स होते हैं, उसके बाद जितने हैं उन सबके पास क्या प्रेजेंट होता है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, सबके पास, बाकी जितने हैं, सबके पास ट्रू सीलम प्रेजेंट होता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि स्यूडोसीलम किसके पास होता है, तो एस्केलमिन्थस के पास। क्वेश्चन 133, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल सेल्स आर करेक्ट, कौन सी बात सही है बैक्टीरियल सेल के बारे में। मीसोजोम्स आर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनके पास इस तरह का फोल्डिंग होती है जिसको मीसोसोम्स बोलते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग होती है। ओके, सो दिस इज करेक्ट, मीसोसोम। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। द पिले आर, ये तो सही है, वन इज ट्रू। द पिले आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेसर प्रोटीन, यहाँ साइड में पिले प्रेजेंट होते हैं अटैचमेंट के लिए, एडहेशन के लिए। ओके, नॉट फॉर द लोकोमोशन, पिली प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला इज फॉर लोकोमोशन, ठीक है, पिली प्रेजेंट होता फॉर द एडहेशन। सो टू भी सही है, स्पेशल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फिम्ब्रिए हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू, जो फिम्ब्रिए प्रेजेंट होते हैं इनकी में, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं अटैच करने में रॉक्स वगैरह से, और होस्ट टिश्यू में अटैच होने में, ये भी सही है। Prokaryote ribosomes are 30 nm by 50 nm in size. This is wrong. Prokaryotes के जो साइज होते हैं that is 20 nm, 25, 30, 40, ये सब यूकैरियोट का साइज होता है एनम में, एंगस्ट्रॉम में 200, 300, 500 ऐसा। सो आंसर इज, ये रॉन्ग है, तो 1, 2, 3 ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 134, ग्लोमेरुलस एंड बॉमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड बॉमन्स कैप्सूल, ये बॉमन्स कैप्सूल है, और इसी में प्रेजेंट होता है इस तरह से ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिला करके कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, मेल्फिजियन, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, मेल्फियन ट्यूब्यूल। ये मेल्फिजी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसका नाम मेल्फियन ट्यूब्यूल्स है। किन्होंने दिया था, मेल्फिजी, मेल्फिजी, इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। याद रखिएगा, यहाँ पे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की जगह मेल्फिजियन कैनाल दे देता, मेल्फिजियन ट्यूब दे देता, तो नहीं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होंगे, मेल्फिजियन नेटवर्क दे देता है। क्वेश्चन 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, सही है, वन तो सही है, ठीक है, वन इज करेक्ट। बी, सिक्रेट इस्ट्रोजेन, यस, इस्ट्रोजेन भी सिक्रेट करता है। फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, यस, ये भी सही है। सिक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्ट्रियूशन, ये गलत है, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है बाय द पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर
चलिए, ये सिक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन सो दैट पार्टिशन रिलीज मतलब इजीली हो जाए, और बॉन्डिंग हार्मोन की तरह भी ये काम करता है कि उतने पेन के बाद भी मदर जो है बच्चे के साथ बॉन्डेड फील करे और अच्छा फील करे। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन 136, विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीज गर्थ? गर्थ इंक्रीज करने के लिए लैटरल मेरिस्टेम होता है, ये डायरेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। प्राइमरी ग्रोथ के लिए होता है, इंटर कैलोरी भी ग्रोथ के लिए भी होता है, एपिकल ऊपर के ग्रोथ के लिए होता है। क्वेश्चन 137, ANF, एट्रियल natriuretic factor, is released in response to increase the human blood and blood pressure। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे रेनिन कब रिलीज होता है? जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कम आने लगता है। और उल्टा अपोजिट होता है कि जब बीपी बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, GFR बढ़ जाए, ठीक है, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो हार्ट में बढ़ जाए, तो उस समय विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ANF? इट स्टिमुलेट्स एल्डोस्टेरॉन रिएक्शन, यही नहीं है। एल्डोस्टेरॉन तो रेनिन कराता है। इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ रेनिन, यस, रेनिन को बंद कराते हैं। इनहिबिट्स द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को ये कम कराता है। बोलता है कि भाई बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है बॉडी में, सोडियम को बाहर जाने दो। ओके, तो ये नहीं होगा। इट सिमुलेट्स द सॉल्ट लॉस इन यूरिन, नहीं। ओके, सो आंसर क्या होगा? ओके, क्योंकि सॉल्ट लॉस को तो ये चाहता है, बीपी बढ़ा हुआ है तो सॉल्ट लॉस होता जाए। तो इन एक्चुअली ये सारे फंक्शन इसके हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा आप आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर नहीं होगा। तो ये सब तो फंक्शन है इसके, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, सिर्फ यही नहीं है, नॉट द फंक्शन। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन 138, अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है? कि जो डार्क बैंड लाइट बैंड है वो पास करते हैं, स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। थिक एंड थिन फिलामेंट। एक्टिन बाइंड्स ATP ब्रेक्स, ये नहीं कहती है। इस तरह की कोई भी चीज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नहीं कहती। कैल्शियम आर रिलीज्ड बाय फ्रॉम द मायोसिन फिलामेंट, स्लाइड बाय, नहीं। ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। थिक एंड थिन फिलामेंट डू नॉट चेंज। थिक और थिन फिलामेंट लेंथ नहीं चेंज करते, जस्ट दे स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, छोटा हो जाता है पूरा लेंथ उसकी। वो क्यों होता है? क्योंकि थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 139, व्हाट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लाइकेन? लाइकेन के बारे में इनकरेक्ट क्या है? लाइकेन आर पैरासाइटिक एसोसिएटेड विद द एल्गी एंड फंगी, नो, लाइकेन इज नॉट पैरासाइटिक। लाइकेन एसोसिएशन एल्गी और फंगी से मिलके बना हुआ होता है, बट दे आर नॉट पैरासाइटिक। ये लाइकेन क्या होते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पे लाइकेन नहीं नहीं ग्रो होंगे। एंड लाइकन लिटमस पेपर में बनाने में भी हेल्प करते हैं, लिटमस पेपर। और बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। आ, मतलब 1 ईयर में कुछ मिलीमीटर ही ग्रो करते हैं, बहुत स्लो ग्रो करते हैं। द एल्गल कॉम्पोनेंट फाइकोबाइंट होता है, फंगल कॉम्पोनेंट माइकोबाइंट होता है, ये सही है। लाइकेन आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये सही है। फाइकोबाइंट ऑटोट्रॉफिक होता है, प्लांट वाला ऑटोट्रॉफिक, और जो फंगल वाला होगा हाइड्रोट्रॉपिक होगा। तो ये सभी है। इनकरेक्ट कौन सा? ये है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन 140, ऑल्दो मच CO2 इज कैरिड इन ब्लड। ब्लड में बहुत ज्यादा CO2 होता है, फिर भी ब्लड हमारा एसिडिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ये इस तरह से हीमोग्लोबिन होता है, बीच में Fe होता है, बीच में आयरन है, बीच में आयरन है, और साइड में क्या है? साइड में क्या है? ये सारे पोरफायरिन है, पोरफायरिन पोरफायरिन रिंग है। और यहाँ पर क्या है? अमीन, ये ग्लोबिन प्रोटीन है। दो अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा के होते हैं और 2 बीटा के होते हैं।
मैं 4 नहीं बना रही, 2 अल्फा के होते हैं चेन और 2 बीटा के चेन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बफर की तरह रोल प्ले करता है। ये सारे H प्लस को, H प्लस H2CO3 जब टूटता है, H प्लस HCO3 माइनस निकलता है, H प्लस एंड HCO3 माइनस निकलता है। तो इन सारे H प्लस को यहाँ पर कैरी कर लिया जाता है, क्योंकि ग्लोबुलिन क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है। सो ब्लड बफर की तरह रोल प्ले करता है और ज्यादा एसिडिक नहीं होने देता। इट इज अब्सॉर्ब बाय ल्यूकोसाइट कंबाइंड विथ वाटर टू फॉर्म, नहीं। ठीक है, इस बफर की तरह प्ले करता है इसलिए। आंसर इज बी। ब्लड बफर की तरह रोल प्ले करता है, और ब्लड में भी पूछेगा क्या, तो हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 141, रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, इन फीमेल फ्रॉग द ओविडक्ट ओपन डायरेक्टली इनटू यूरेटर। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ओविडक्ट और यूरेटर दोनों अलग अलग आते हैं और फिर क्लोका में ओपन होते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। द यूरेटर एक्ट एज ए यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन फीमेल फ्रॉग। यस, दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। किसमें है, इसमें है, डी में। सो ओके, सॉरी, आंसर बी, बी में है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 142, हाउ डू ओरल पिल्स वर्क। ओरल पिल्स किस तरह से वर्क करते हैं। इनिबिशन, इनिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, सही है। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ये भी सही है। प्रिवेंट द इजैक्यूलेटेड सीबम फ्रॉम एंट्री द फीमेल, ये गलत है। इनिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब मेल के अंदर होता है ना, तो इससे कोई लेना देना है नहीं। सो 1 and 2 are correct. So 1 and 2 is option B. Answer is option B. Question 143, statement 1, diplotene is characterized by the presence of chiasmata. ये सही है। Dissolution of synaptonymal complex, डिप्लोटीन का स्टार्टिंग होता है और इसमें क्या होता है, काइजमाटा फॉर्म होना शुरू हो जाता है। एंड स्टेटमेंट 2 है, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ एंड ईयर इन द oocyte ऑफ द सेम सम वर्टिब्रेट्स, ये भी सही है। 1 भी सही है और 2 भी सही है। ईयर्स तक, जैसे ही ह्यूमन फीमेल में ही होता है ना, ईयर्स तक, जब प्यूबर्टी आती तब जाके वो डिप्लोटीन हटता है। सो दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नो, इसका करेक्ट, उससे कोई लेना देना है नहीं उसका। So 1 and 2 are correct, but 2 is not the correct explanation. So answer will be option B. Question 144, select wrong statement. Generally, one ovum is released during the middle of each menstrual cycle. ये तो सही है। Menstruation occurs only if the release of ovum is not fertilized. ये भी सही है। Lack of menstruation always will be indicator of pregnancy. ये गलत है। यस, ठीक है, आंसर सी, ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि हमेशा लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन का मतलब इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, बॉडी में ब्लड कम होने की वजह से भी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है। द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग, दिस इज रॉन्ग, सॉरी। The secretion of gonadotropin increase gradually during the follicular phase. Yes, this is true. So wrong कौन सा है, C है। क्वेश्चन 145, माइकोरिजा इज, माइकोरिजा क्या है। माइकोर का मतलब होता है, माइकोर का मतलब होता है फंगी, एंड रेजा, रेजा का मतलब होता है रूट। तो फंगी किसी हायर प्लांट के रूट में जब लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस एसोसिएशन को माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ प्लांट रूट एंड सर्टेन फंगी। यस, ओके, सो आंसर इज ए।
जिसमें कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। क्वेश्चन 146 मैच करना है, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एकदम बीच में होता है। मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर मिडल में होगा। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइट अवे फ्रॉम द मिडल। एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा और ऊपर, और ऊपर। सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड, एंड टेलोसेंट्रिक में बिल्कुल टेल पर होगा, बिल्कुल टेल पर होगा। सो दिस इज टर्मिनल सेंट्रोमियर। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंसर इज ए। 1 2 3 4 मैंने डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि डायग्राम से भी पूछ सकता है कि कौन सा मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक है। क्वेश्चन 147, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कैल्सिटोनिन इज अ प्रोटीन हार्मोन। यस, कैल्सिटोनिन इज प्रोटीन हार्मोन। कैल्सिटोनिन इज सिक्रेट बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये भी सही है। कैल्सिटोनिन रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये भी सही है। कैल्सिटोनिन ऑल्सो नोन एज द टीसीटी, ये भी सही है। थायरोकैल्सिटोनिन भी कहते हैं टीसीटी। थायरोकैल्सिटोनिन इज हाइपरग्लाइसेमिक, नो, दिस इज नॉट हाइपरग्लाइसेमिक, दिस इज हाइपोकैल्सेमिक। ओके, हाइपो होता है और ग्लाइसेमिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर इज वन, ए बी सी डी, ए बी सी डी, आंसर इज बी, आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 148, रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं। सबसे पहले G1 होता है, फिर S फेज होता है, फिर G2 होता है, एंड देन फिर M फेज होता है। सो G1 S G2, G1 S से G2 M, आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो कि स्टार्ट होता है और वापस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन जहां से निकला था वहीं वापस आ जाता है। इलेक्ट्रॉन एटीपी बनता है इसमें, NADPH नहीं बनता है, ATP बनता है, और एटीपी काफी कम बनता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स PS1 PS2, नो, ओनली PS1 इंक्लूड करता है ये। सो ये गलत है। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन प्रोड्यूस नीदर एटीपी, एटीपी और NADPH दोनों नहीं बनाता है, ये भी गलत है। वाटर इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो, क्योंकि इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता ही नहीं है, वो PS2 में होता है 680, है ना। Electron are cycled in cyclic photophosphorylation. Yes, this is correct. So answer is option D. बाकी जितने हैं 1 A and C वो नॉन साइक्लिक का है, और ATP NADPH तो नॉन साइक्लिक में प्रोड्यूस होगा ही। क्वेश्चन 150, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सही है, हाँ ये सही है। ब्रेड मोल्ड टोडस्टूल ईस्ट, ये सभी जो है पकड़ियाँ फंगी है। फंगी मोस्टली आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट, सी वाला जो है ना ये गलत है, मोस्टली यूनिसेलुलर बोल रहा है, जबकि सिर्फ एक ही यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर एक ही होता है, दैट इज ओनली ईस्ट, ईस्ट ओनली, बाकी सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, और यूकैरियोट्स तो ये होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगी are saprophytic but a few are autotrophic and parasitic too, ये भी गलत है। ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डिकम्पोजर्स भी होते हैं। लाइकेन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी विथ हायर ग्रीन प्लांट, ये भी गलत है। लाइकन क्या है, एल्गी के साथ, एल्गी प्लस फंगी। हायर ग्रीन प्लांट के साथ अगर फंगी मिलता है तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं। सो CD क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है।
मैंने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग क्यों लिखा, ये स्टेटमेंट सही है। आपका सी डी ई क्या है, रॉन्ग है, ई भी रॉन्ग है। एफ, देयर आर रिडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर्म्स ऑफ फंगी, यस। ओके, सो ये भी सही है आपका। तो सी डी ई आपका इनकरेक्ट है, आंसर इज डी। क्वेश्चन 151, स्टोमाटल एपरेटस, स्टोमाटल एपरेटस में क्या होता है, सब्सिडरी सेल होता है, गार्ड सेल होता है, स्टोमाटल एपर्चर होता है, सभी होते हैं। ओके, सो आंसर इज डी। डायरेक्ट क्वेश्चन वाला है तो डायरेक्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन 152, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो कि किडनी में होता है, मैकेनिज्म मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटेस्टाइनम, इट हेल्प्स इन, ये हेल्प किसमें करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में। ठीक है, किसमें हेल्प करता है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म हेल्प करता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई करने में, ताकि यूरिन में कम से कम पानी जाए। एंड इजी पैसेज ऑफ वाटर, वाटर का पैसेज इजीली हो, इजी पैसेज ऑफ वाटर एंड यूरिन, जो भी बोलो। ठीक है, वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम पीसीटी नहीं, डीसीटी से नहीं, हैंडलेस लूप से नहीं, फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, सो आंसर इज डी। Question 153, megaspore mother cell. Megaspore mother cell develops in the nucleus. No. Form 8 megaspore after meiosis. No. माइटोसिस के बाद बनाती है। फॉर्म्स इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। नो, माइक्रो नहीं, माइक्रो में तो भाई मेल वाला बनता है ना, मेगास्पोरेंजियम में बनता है। प्रेजेंट इन न्यू सेलस एट यंग स्टेज, यस, न्यू सेलस में प्रेजेंट होता है, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन 154, मैच करना है। सो फाइलम, सॉरी, फैमिली, फैमिली क्या हो जाएगी, ये पूरा ह्यूमन का डिटेल दिया हुआ है ना, तो ह्यूमन का फैमिली, फैमिली अगर आपको नहीं भी याद है तो जहां भी डे लिखा है वो क्या होता है, फैमिली होता है। तो वन का टू दो ऑप्शन में दिया हुआ है, सी और बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर इसका होता है प्राइमाटा, प्राइमाटा। ओके, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्लास मैमेलिया होता है, हमें पता है। फाइलम हमारा कॉर्डाटा होता है, 43 सही है, आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो स्पॉन्ज में प्रेजेंट होता है, सर्कुलेशन ऑफ फूड, ऑस्टिया ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है, सर्कुलेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज उसी से करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी उसी से करता है, नर्वस कंट्रोल का उससे कोई लेना देना नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ये सभी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 156, द एपिडर्मिस ऑफ ए डॉर्सो वेंट्रल लीफ, जो डॉर्सो वेंट्रल लीफ होते हैं ना, इसका जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस जो होता है, जो दोनों तरफ से है, ठीक है, एपिडर्मिस होता है, कवर्स बोथ एडेक्सियल एंड एबेक्सियल सरफेस, ये सही है। इज नॉट कवर्ड बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल तो भाई होता है, ये गलत दिया हुआ है। बियर्स मोर स्टोमाटा इन अपर साइड, ये भी गलत है। स्टोमाटा अपर साइड में, स्टोमाटा कम होता है, ठीक है, अपर साइड में स्टोमाटा कम होता है। लेस स्टोमाटा, लेस स्टोमाटा इन अपर साइड, अपर साइड टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों लेस होता है, या असर्शन रीजन बन सकता है। असर्शन है कि स्टोमाटा कम प्रेजेंट होता है, रीजन है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस एज as this surfaces as this surface get maximum sunlight, maximum sunlight, मैक्सिमम सनलाइट के कांटेक्ट में ये आता है। ओके, सो आंसर इज ए एंड डी इज करेक्ट, ए एंड डी दिया है, हाँ, आंसर, आंसर इज ऑप्शन सी, ए एंड डी। क्वेश्चन 157, given below are four statement 1 to 4 regarding human blood circulatory system.
सो इसमें हमको करेक्ट बताना है। सो पहला स्टेटमेंट है आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू वेन्स। ठीक है, वेंट्रिकल का थिक वॉल होता है, ऐसे ही आर्टरीज, आर्टरीज और वेन्स में आर्टरीज का थिक वॉल होता है, क्योंकि इसका जो ट्यूनिका मीडिया होता है ना, ट्यूनिका मीडिया वो थोड़ा थिक होता है। एंड ल्यूमेन नैरो होता है, ल्यूमेन नैरो होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता है ब्लड का। ओके, तो ये सही है। एंजीना इज acute chest pain when the blood circulation to the brain is reduced, दिस इज गलत, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि चेस्ट पेन तो सही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता ना हार्ट को, उसकी वजह से। पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू एनी, ये गलत है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला रिसीव कर सकता है, ठीक है, डोनेट नहीं, डोनेट कर सकता ओ ब्लड ग्रुप वाला, तो ये भी गलत है। कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यस, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो 1 and 4, आंसर इज ए। 158, जेड स्कीम, जेड स्कीम जिस जो इस तरह से होता है, नन साइक्लिक, है ना, नन साइक्लिक कहा जाता है, जिसमें कि PS2 एंड PS1 दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, 680 एंड 700 दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ये किस में होता है? नन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होता है। साइक्लिक नो, नन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द फोटो सिस्टम, यस, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फोटो सिस्टम में। सो बोथ 2 and 3, दिस इज द सॉल्यूशन। आंसर इज डी, ऑप्शन डी। 159, the pineapple which under natural condition is difficult to blossom has made to produce fruit throughout the year by the application of, क्या एप्लीकेशन करने से पाइनएप्पल थ्रू आउट द ईयर हमको मिल जाता है? NaA, नेप्थलिन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन 160, ये कर्व दिया हुआ है, द कर्व गिवन belongs to enzymatic activity with reaction to 3 condition, pH, temperature, substrate concentration, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हमारा क्या शो करता है और वाई एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो नहीं शो करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस एंजाइमेटिक नहीं शो करेगा। एक्स एक्सिस टेम्परेचर बता सकता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम की एक्टिविटी घटने लगी, जैसे फीवर के केस में होता है। सो ये सही है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ये बुक में भी दिया हुआ है आपके। क्वेश्चन 161, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है पहला, द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 thoracic vertebrae, ए इज रॉन्ग, क्योंकि 10 नहीं होता है, कितना होना चाहिए? 12 thoracic vertebrae होना चाहिए। बी स्टेटमेंट, द जॉइंट बिटवीन adjacent vertebrae is fibrous joint, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इंटर वर्टिब्रल डिस्क होता है, so this is also wrong. C is a decreased level of progesterone causes osteoporosis in old people, this is also wrong, osteoporosis नहीं होता है, क्या होता है? Estrogen, सॉरी, प्रोगेस्ट्रॉन नहीं होता है, क्या होता है? Estrogen। accumulation of uric acid crystal in joint cause inflammation, D is correct, so answer is D, correct one पूछा है ना। Question 162, in if for some reason the vas efferentia in human reproductive system get blocked, gamete will not transport from, vas efferentia को ब्लॉक कर दिया जाता है, किसमें? वास एफरेंसिया को ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉक्ड वास एफरेंसिया
इन वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। तो इसकी वजह से स्पर्म तो बनेंगे ही, लेकिन स्पर्म कहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे? टेस्टिस, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस तक नहीं पहुंच पाएंगे, एपिडिडाइमिस। ओके, विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, वहीं पर वो फिर रास्ते में ही किल हो जाएंगे या फिर बाद में यूज कर लिए जाएंगे बाय द बॉडी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन 163, विच वन इज करेक्ट अबाउट बाईवैलेंस? बाईवैलेंस के बारे में क्या बात सही है? बाईवैलेंस, इस तरह से बाईवैलेंस फॉर्म होते हैं जिसमें कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है मिलकर क्रॉसिंग ओवर वगैरह करते हैं। सो बाईवैलेंट्स आर टेट्राड, टेट्राड होते हैं क्योंकि इसमें 4 क्रोमैटिन होते हैं ना, 1 2 3 एंड 4, 4 क्रोमैटिड होते हैं, 4 क्रोमैटिड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राड, ये बात सही है। बाइवेलेंट मीन्स 4 क्रोमैटिड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमैटिड है 2 सेंट्रोमियर है, 1 and 2, यस, ठीक है, ये भी सही है। वन बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये पूरा बाइवेलेंट क्या है? एक पेयर है, पेयर है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम इनका जो है क्रोमैटिड सेम लेंथ का है, सेंट्रोमियर सेम प्लेस पे है, सारे जीन सेम प्लेस पे हैं। बाइवेलेंट्स फॉर्म इन डिप्लोटिन, दिस इज रॉन्ग। बाइवेलेंट फॉर्म इन, बाइवेलेंट्स फॉर्म इन जाइगोटिन, फॉर्म इन जाइगोटिन, जाइगोटिन और पैकेटिन स्टेज में ये फिर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर वगैरह चलता है। डिप्लोटिन में तो डिसोल्यूशन ऑफ काइजमाटा होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है और काइजमाटा फॉर्म होता है। सो 1 2 3 आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन ए। Question 164, which of the following group of plant is being described by the given statement? मतलब स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि किस प्लांट के बारे में बात हो रही है। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, प्लांट बॉडी कैसा है? थैलॉइड है। ओके, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय थाली, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस थैलस से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ओके, बाय द फॉर्मेशन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड द गैमे। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट सीटा एंड कैप्सूल, जो स्पोरोफाइट बनेगा इसमें क्या होता है? फूट सीटा एंड कैप्सूल फॉर्म होते हैं। ये किसमें बनता है? ये किसमें होता है? लीवर वॉर्ट में होता है। ये मॉइस्ट एंड सेडी हैबिटेट में रह सकते हैं। सो आंसर इज ए। गैमा कप भी इन्हीं में बनता है, गैमा कप फॉर्म होता है। 165, which one of the following are correct for prokaryotic genetic material? डीएनए, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल के बारे में कौन सी बात सही है? डीएनए इज नेक्ड, उनका डीएनए नेक्ड होता है, दैट इज विदाउट हिस्टोन्स। यस, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन, एक अलग तरह का प्रोटीन पाया जाता है, उनमें हिस्टोन नहीं होता और एक जगह पे इस तरह से वो प्रेजेंट होते हैं और इस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं। डीएनए यूजुअली सर्कुलर एंड सिंगल, सर्कुलर होता है, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा एक जो डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लास्मिड, प्लास्मिड, एंड दिस इज सिंगल स्टैंड डीएनए। सो द एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए इज कॉल्ड प्लास्मिड। तो सारी बातें सही हैं, सो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 166, मैच करना है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट कौन सा होता है? जो पतले पतले होते हैं, है ना, जो पतले पतले होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट होते हैं। याद रखना है कि जो एक्टिन है वो काफी एक्टिव है क्योंकि वो दुबला पतला है। हाँ, और जो मायोसिन है वो मोटा है और वो एक्टिव नहीं है उतना। ठीक है, मायोसिन ये बीच में पाए जाते हैं जिसको हम ए बैंड कहते हैं।
ये क्या हो गया, ये ए बैंड हो गया। एक्चुअली यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये पूरा ही ए बैंड होता है, पूरा ही ए बैंड होता है। और ये क्या हो गया आपका आई बैंड, जो लाइटर होते हैं आई बैंड कहलाते हैं। सो एक्टिन फिलामेंट इज आई बैंड, मायोसिन इज ए बैंड, स्लो मसल फाइबर मायोग्लोबिन होते हैं जो वॉकिंग वगैरह में काम आते हैं और रेड कलर के होते हैं, फास्ट मसल फाइबर लैक्टिक एसिड होते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन किसमें, बी में, यूपीआरएस है ना, बी में। क्वेश्चन 167, सर्जिकल रिमूवल और कटिंग एंड लिगेशन ऑफ द एंड्स ऑफ ओविडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वेसेक्टोमी तो मेल्स में होता है। 168, people living in sea level have around 5 million RBC per cubic millimeter of their blood, whereas those living at an altitude of 5400 meters having 8 millions। तो कह रहा है कि 3 मिलियन ज्यादा होता है जो ऊंचाई में रहते हैं उनमें। क्यों आरबीसी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, जैसे ही हम ऊंचाई में जाते जाते हैं ऑक्सीजन कम होती है, तो उसकी वजह से आरबीसी ज्यादा पाया जाता है उनमें, क्योंकि बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले करके जाना है, सो ज्यादा आरबीसी फॉर्म होता है। सो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल लेस होता है, हेंस मोर आरबीसी इज नीडेड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव। ये एक एडेप्टेशन का मेथड है। सो आंसर इज ए। देयर इज मोर यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं है, पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, न्यूट्रिटिव फूड वहां के लोग खाते हैं, कुछ जरूरी नहीं है। 169, द लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटरी सोर्स ऑफ, जो लेडिक सेल्स प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में, वो क्या प्रोड्यूस करता है एंड्रोजेंस, नॉट द प्रोगेस्ट्रॉन। प्रोगेस्ट्रॉन मेनली फीमेल में पाया जाता है। कोई भी हार्मोन है ना, मेल या फीमेल, वो दोनों में पाए जाते हैं। एक्चुअली एक्सप्रेस होते हैं किसमें, फीमेल में ज्यादा, प्रोगेस्टेरॉन फीमेल में ज्यादा एक्सप्रेस होता है, मेल में कम होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में ज्यादा एक्सप्रेस होता है, फीमेल में कम होता है। सो प्रोगेस्टेरॉन नहीं होगा। ग्लूकागॉन तो शुगर से रिलेटेड है, इंटेस्टाइनल म्यूकस नहीं है। तो आंसर इज डी। 170, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हेल्प्स इन, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसमें हेल्प करता है, डीसीटी। इस तरह से होता है, ये पीसीटी है, दिस इज पीसीटी, and then the loop of Hanley, and then the DCT. This is the loop of Hanley, and then the DCT, and then the collecting duct. Okay, this is the DCT, distal convoluted tubule. ये क्या करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, यस। अगर बीपी कम हो गया या फिर बीपी ज्यादा हो गया उस टाइम पे ये डीसीटी वर्क करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3, यस। पीएच मेंटेन करता है। सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+, ये सब कुछ करता है। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन 171 मैच करना है। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्पल, हिंग जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड अल्ना, पाइवोट जॉइंट यहाँ सिर पे एटलस एंड एक्सिस, सैडल जॉइंट कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। सो 3421, 3421 ऑप्शन ए। आंसर इज ए। तो इतना आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन देख लिया उससे पता चल जाता है। क्वेश्चन 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस नॉट द पार्ट ऑफ मियोसिस, इन सब में से कौन सा मियोसिस में नहीं होता। होमोलोगस क्रोमोसोम बिहेव इंडिपेंडेंटली, ये तो माइटोसिस में होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयरिंग नहीं बनाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड, ये तो होता है किसमें, मियोसिस में होता है। ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं, ये भी मियोसिस का पार्ट है। मियोसिस, होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉस ओवर मियोसिस का पार्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 174, आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी। ए क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बनता है? पायरुविक, पायरुविक एसिड बनता है जिसको हम पायरुवेट भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल से CO2H2O बनता है, CO2H2O बनता है। बैक्टीरिया क्या बनाएगा? बैक्टीरिया बनाएगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाएगा। एंड ईस्ट क्या बनाएगा? अल्कोहल, अल्कोहल। सो पायरुविक CO2 लैक्टिक, पायरुविक CO2 लैक्टिक एंड इथाइल अल्कोहल। सो डी, आंसर इज ऑप्शन डी। डो केप्ट ओवरनाइट इन वार्म प्लेस बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी। ये क्यों होता है? ये छोटे क्लास से पढ़ते हैं और ये होता है फर्मेंटेशन की वजह से, ड्यू टू फर्मेंटेशन। सो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 176, मैच द ग्रोथ रेगुलेटर गिवन इन कॉलम 1 with their action given in column 2 and choose the correct combination from the option given below। मैच करना है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, डॉर्मेंसी। वो चाहता है कि डॉर्मेंसी रहे, बुढ़ापा जल्दी आ जाए, जो सीड ग्रो होना चाहता है वो ग्रो ना हो। एथिलीन को बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, वो हेस्टिन करता है फ्रूट राइपनिंग को। साइटोकाइनेसिस डिले लीफ सेनेसेंस। एंड ऑक्सिन हर्बिसाइड वीडीसाइड की तरह वर्क करता है। सो 2 4 2413, 2413, ऑप्शन ए। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 177, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू फोटोसिंथेसिस इज आर करेक्ट? तो इन C4 plant the primary CO2 acceptor is PEP, phosphoenol pyruvate। This is correct, phosphoenol pyruvate ही होता है। In the photosynthesis process, PS2 absorb energy at or just below 680 nm। Yes, this is also correct। The pigment that is present in the pigment system 1 is P680। This is wrong। कितना होता है? P700 होता है। So 1 and 2 is correct। 2 are correct। तो आंसर इज ऑप्शन सी। 178, द निसल्स ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन। निसल्स ग्रैन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और डेंड्राइट में, एक्सोन में नहीं प्रेजेंट होते। सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। आंसर इज ऑप्शन सी। ये सभी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 179, एनिमल्स विथ बाइलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामरस सिमेट्री the adult stage belong to the phylum। बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होता है लार्वा स्टेज में, लार्वा स्टेज में बाइलेटरल, बाइलेटरल। और जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। देख के समझ में आ गया होगा कौन है ये है अकाइनोडर्माटा, रेडियल। ठीक है, स्टारफिश में अकाइनोडर्माटा। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन 180, विच इज की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में जो लिंकिंग रिएक्शन होता है उसमें जो इमीडिएट कंपाउंड होता है दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स के बीच में जो लिंकिंग रिएक्शन होता है, लिंकिंग रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? मेन एसिटाइल को एंजाइम प्रेजेंट होता है। सो आंसर इज बी, आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 181, ओ ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन 181, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? प्रोवाइडिंग शेप टू द सेल ये है, प्रोटेक्टिंग द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, helping in cell to cell interaction, providing barrier to undesirable macromolecules, inhibition of water। ये सभी है, तो नॉट वाला तो कुछ है ही नहीं, none of this। आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी फंक्शन है सेल वॉल के। क्वेश्चन 182, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट अबाउट लाइट रिएक्शन? इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल। यस, फोटो मतलब ही लाइट होता है।
It includes light absorption, water splitting, oxygen release, formation of high energy chemical intermediates, ये भी सही है. Reaction center consists of a single molecule of chlorophyll A and two molecule no. उसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है रिएक्शन सेंटर में, क्लोरोफिल बी नहीं होते हैं. बाकी बहुत सारे हंड्रेड्स में क्लोरोफिल बी और अदर पिगमेंट्स होते हैं, बट रिएक्शन सेंटर में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है. रिएक्शन सेंटर हैज क्लोरोफिल ए ओनली. ओके, बाकी एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. 200 to 300 एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट नॉट इन पिगमेंट्स प्रेजेंट but not in reaction center. रिएक्शन सेंटर में नहीं प्रेजेंट होते हैं ये सब. The pigments are organized into two discrete photochemical PS1 and PS2, ये भी सही है. सो आंसर आपका क्या हो गया? नॉट करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन सी. क्वेश्चन 183. द सेड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल. ह्यूमन मेल में सीमेन एंड जो यूरिन है दोनों एक ही ओपनिंग से निकलता है, दैट इज यूरेथ्रा. आंसर इज ऑप्शन ए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट है, इनमें करेक्ट बताना है. वन इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट. यस, क्या होता है? जीनस एंड स्पीसीज. जेनेरिक एपिथेट एंड स्पेसिफिक एपिथेट. द फर्स्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट स्पेसिफिक नेम. नो, फर्स्ट क्या बताता है? जीनस बताता है. ओके, फर्स्ट क्या बताता है? जीनस बताता है. और सेकंड क्या बताता है? स्पीसीज. सो ये रॉन्ग है. ये सही है, ये रॉन्ग है. सो वन इज ट्रू बट टू इज फॉल्स. आंसर इज ए. क्वेश्चन 185. कॉपर टी is an intrauterine contraceptive device. From the following statement, select the option that correctly define the role of CU. ओके, सो कॉपर टी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ कॉपर रिलीज होते जाता है. कॉपर रिलीज होने के पीछे क्या फंक्शन है? सीयू मेक द यूट्रस अनसुटेबल अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन. नो. सीयू क्या करता है? स्पर्म पे वर्क करता है. वो स्पर्म को पकड़ लेता है, स्पर्म की मोटिलिटी, ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट करता है, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को अफेक्ट करता है. सो आंसर इज बी. क्वेश्चन 186. विच इज अ कॉमन पैसेज इन swallowing फूड एंड ब्रीदिंग. दैट इज फेरेंस. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की लाइन है. फेरेंस इज द कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर. क्वेश्चन 187. नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. आर्टरीज आर्टरीज नैरो हो जाती है. आर्टरीज बहुत पतली होती है एक तो, और ऊपर से वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल. इन सब के डिपोजिशन की वजह से ये, कैल्शियम, इन सब की डिपोजिशन की वजह से और नैरो हो जाती है. एक तो ऑलरेडी इसका ल्यूमेन क्या होता है? नैरो होता है. ये क्या, इसकी वजह से जो बीमारी होती क्या होती है? एथेरोस्क्लेरोसिस होती है. ओके, एंड एथेरोस्क्लेरोसिस इज ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑल्सो नोन एज कैड. इसको हम कैड भी कहते हैं. सो आंसर इज ऑप्शन बी. एंजीना पेक्टोरिस तो होता है पेन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से. क्वेश्चन 188. एम्फीबिया. एम्फीबिया के बारे में क्या बात सही है? हैज बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. ठीक है.
सो रेस्पिरेशन बाय गिल, लंग्स एंड थ्रू स्किन, तीनों तरह का रेस्पिरेशन होता है। हैज स्किल्स इन ऑल इट्स मेंबर, नो, सब में नहीं होता है। कैन लीड डुअल लाइफ, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, यस। हैज आईलिड्स, यस। सो 3 गलत है, ओनली 3 इज रॉन्ग। आंसर इज सी। क्वेश्चन 189, इन द फॉलोइंग टेबल ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, 1 2 3 4 ब्लैंक फिल करना है। सो यहाँ पर है ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन आरबीसी में ए बी प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडी कोई भी नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं ए बी वाले, रिसीवर जिसको बोलेंगे। सो 2 में क्या आएगा, नेल, 2 में नेल आएगा। ओके, नेल आएगा। 1, एंटीजन इनके पास कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी। एंड डोनर ग्रुप कौन से होते हैं, इनको कौन दे सकता है, इनको दे सकता है ओ वाला ही। ठीक है। सो नील नील ए एंड बी ओ, नील नील ए एंड बी ओ, ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 190, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थस आर स्पेशलाइज्ड इन, फ्लेम सेल से काफी क्वेश्चन आता है। सो फ्लेम सेल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लेम सेल इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लेटीहेल्मिन्थस का। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ये सब एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइंस हैं। क्वेश्चन 191, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग टू फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है, यस। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फोटो रेस्पिरेशन होता है पेरोक्सीजोम, जोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, 3 जगह होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आए तो सही होगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय C3 प्लांट, C3 प्लांट में होता है, ठीक है। C4 प्लांट में नहीं होता है। इट अकर्स इन डे टाइम, यस। सो रॉन्ग पूछा है तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, C4 में नहीं होता। क्वेश्चन 192, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम दिया हुआ है और आपको बताना है, लेबलिंग बतानी है, ठीक है। सो ए क्या है, ए इज मैक्रोफेज, ए इज मैक्रोफेज है। बी फाइब्रोब्लास्ट है जिसके अंदर से कोलाजन निकल रहा है, ओके। एंड डी इज मास्ट सेल। सो मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन फाइबर, मास्ट सेल। सो आंसर इज डी। सो लेबलिंग सबकी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 193, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है, ओके। जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, यस, हेट्रोस्पोरस होते हैं। ब्रायोफाइट्स हैव वेल डेवलप्ड वेसल्स एंड सीप ट्यूब, नहीं, इनके पास तो कुछ ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। ब्रायोफाइट्स बिल्कुल, रूट शूट ये सब भी नहीं होता, ट्रू रूट, रूट शूट्स भी नहीं प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोबिलू इज फाउंड इन द मेन प्लांट बॉडी ऑफ इक्विसेटम, यस, स्ट्रोबिलस जिसको हम कहते हैं। एंथेरिडिया आर प्रेजेंट, एंथेरिडिया आर एब्सेंट बट आर्किगोनिया आर प्रेजेंट इन फीमेल स्ट्रोबिली ऑफ जिम्नोस्पर्म, यस। फीमेल में आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है, एंथेरिडिया मेल में प्रेजेंट होते हैं। सो आंसर क्या होगा, 1 3 and 4 आर करेक्ट, 1 3 and 4 आर करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 194, मैच करना है। सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। आईवीएफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, डीसी, DCBA, DCBA यहाँ है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। गोनोरिया क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कॉपर टी इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। और कौन सी बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है ये भी पता होना चाहिए।
Question 195. A pregnant female delivers a baby who suffer from stunted growth, mental retardation है, low intelligent quotient है, abnormal skin है. This is result of deficiency of iodine in diet, नहीं. Low secretion of growth hormone, cancer of thyroid. ओके ओके, हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट. आयोडीन नहीं लेने की वजह से ऐसा होता है. ठीक है, मदर ने आयोडीन कम लिया होगा जिसकी वजह से जो बेबी है ना उसका इंटेलिजेंस कोशेंट कम रह गया. मेंटल रिटार्डेशन, ओवर सिक्रेशन ऑफ पास डिस्टलिस, नो. एंड कैंसर ऑफ थायराइड, नहीं. थायराइड थायराइड ग्लैंड जब हाइपर एक्टिव होता है ना तो कैंसर हो जाता है थायराइड का. सो आंसर इज ऑप्शन ए. Question 196. When oxygen is not available to muscle cell, NADS formed during glycolysis does not pass electron to ETS. Instead, it pass hydrogen atom to. किसको पास कर देता है? पायरुविक एसिड को पास कर देता है. ओके, किसको पास कर देता है? पायरुविक एसिड को पास कर देता है. Question 197. Read the given statement and select the correct option. Statement 1 दे रखा है. वायराइड इज फ्री डीएनए मॉलिक्यूल, नहीं. वायराइड के पास डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है. फिर 2 है, अप्रयन इज एबनॉर्मली फोल्डेड आरएनए मॉलिक्यूल, नो. एबनॉर्मली फोल्डेड आरएनए मॉलिक्यूल नहीं, प्रोटीन. ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है. सो दोनों गलत है. ए, आंसर इज ऑप्शन ए. Question 198. Electrical synapse differ from chemical synapse in following features. Electrical synapse, chemical synapse मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्टर होते हैं, स्लो, सॉरी, सो बाई डायरेक्शनल फ्लो. यस, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का. साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज मोर. साइनेप्टिक क्लेफ्ट केमिकल साइनेप्स में ज्यादा होता है. ओके, सो आंसर इज ए एंड बी सही है इसके लिए. ए एंड बी, आंसर इज ए, ऑप्शन ए. 199. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल विदाउट वाटर. बिना पानी के फर्टिलाइजेशन किसमें हो सकता है? जो स्टार्टिंग के जो प्लांट्स हैं, स्टार्टिंग के जितने भी डिवीजन है ना, उनको तो वाटर चाहिए, वो पानी में ही ग्रो करते हैं. एल्गी को वाटर चाहिए, ब्रायोफाइट्स को चाहिए, ट्रायोफाइट्स को भी चाहिए. ये मॉइस्ट सेडी प्लेस में सारे ग्रो करते हैं. जिम्नोस्पर्म वाटर के बिना भी ग्रो कर सकता है. ओके, सो डायरेक्ट आंसर इसका लिखते हैं. आंसर इज डी. जेरोफाइट्स भी कहते हैं इनको. आंसर इज डी. ओके, क्योंकि इसको जेरोफाइट्स भी कहते हैं, जेरोफाइट्स. ओके, जेरोफाइट्स किसको कहते हैं हम? जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्स, और उसी के सारे फीचर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन 200, लास्ट क्वेश्चन है. द फाइबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन. फ्यूजिफॉर्म एंड स्ट्रिएशन किसमें नहीं होता है? इस तरह से फ्यूजिफॉर्म का मतलब है कि टैपर एंड होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है. इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं और इनमें स्ट्रिएशन नहीं देखने को मिलता है, मतलब कि बैंड्स नहीं देखने को मिलते हैं जो कार्डियक होते हैं. ठीक है, कार्डियक मसल में हम क्या देखते हैं? इस तरह से बैंड देखने को मिलता है. तो इसमें ना इस तरह का बैंड देखने को नहीं मिलता है. तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल में. स्मूथ मसल में. स्केलेटल एंड कार्डियक दोनों में स्ट्रिएशन होता है, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन डी. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेस्ट पेपर. थैंक यू. पढ़ते रहिए, मन लगा के टेस्ट देते रहिए. एक भी टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ आए या ना आए. टेस्ट देने से बहुत कुछ आने लगता है. थैंक यू, बाय बाय.